हेलो फ्रेंड्स, आज मैं कुछ क्लैरिफिकेशन के लिए आया हूँ। एक आपका डाउट क्लियर करने के लिए आया हूँ। बहुत सारे लोग हमसे एक सवाल पूछते हैं कि आप सैयद शाहनवाज हुसैन जी को क्यों सपोर्ट करते हैं, क्या रीज़न है, आप उन्हें नहीं सपोर्ट कीजिए। तो पहली चीज़ तो मैं आपको एक बता दूँ कि पिछले लोकसभा चुनाव में मैंने तीन लोगों को, पूरे बिहार में तीन लोगों को सपोर्ट किया था। एक आपके कन्हैया कुमार जी थे, एक आपके पप्पू यादव जी थे, एक आपके अख्तरुल इमान साहब थे। कन्हैया कुमार बेगूसराय से थे, पप्पू यादव आपके मधेपुरा से थे और अख्तरुल इमान साहब किशनगंज लोकसभा क्षेत्र से थे। पूरे लोकसभा चुनाव में यानी पूरे 40 जो सीट हैं उनमें से केवल तीन लोगों को मैंने सेलेक्ट किया था कि आप इन तीन लोगों को जिताइए। अब मेरी वजह से हो सकता है किसी ने वोट ना दिया हो सकता है किसी एक ने दिया हो वोट, लेकिन मैंने अपनी भावना व्यक्त की और मेरी ये ख्वाहिश थी कि ये तीन लोग जीते। अगर ये तीन लोग जीते होते तो आज आपको लोकसभा में ये दिखता कि बिहार का कोई नुमाइंदा है जो बिहार की बात करते हैं। आज आपको दिखता नहीं है कि कोई बिहार का नुमाइंदा है जिसके मुंह में बोल हो, जिसके मुंह में कोई ताकत दिखती हो कि नहीं, ये बिहार के लिए लड़ाई लड़ रहा है, बिहार की गुर्बत की लड़ाई लड़ रहा है। कोई नहीं करता। अब मैं आपको बताऊं, उन्होंने चुनाव हारने के बाद भी ऐसा काम किया है कि आप कहेंगे नहीं वसीम आप सही थे, आपने सही लोगों को सपोर्ट किया था। कन्हैया कुमार जी, पप्पू यादव, अख्तरुल इमान। मैं आपको पप्पू यादव से बताऊं, पप्पू यादव जी ने कोरोना काल के टाइम में ऐसी मदद की कि लोग ये सवाल पूछते थे कि बिहार के 40 जो लोकसभा मेंबर हैं वो किस बिल में घुसे हुए हैं। हमारे जो विधायक थे या विधायक हैं जो चुनाव जीते, जो चुनाव हारे हुए थे, वो किस बिल में घुसे हुए हैं। कोई किसी की मदद कर नहीं रहे थे। और उस कोरोना काल जैसे टाइम में पप्पू यादव जी सड़कों पे निकल के लोगों की मदद कर रहे थे। अपने से जहां तक हो सके उन्होंने उनकी मदद की। मुझे नहीं पता और किसी ने की होगी मदद, लेकिन जैसा उन्होंने की किसी एक ने भी ऐसा नहीं दिखाया करके। सामने तक नहीं दिखते थे, पता तक नहीं चलता था कहाँ है हमारा नेता। ये एक छोटी सी मिसाल थी। दूसरा, एक फ्लड का भी देख सकते हैं। जब फ्लड आई कई जगहों पे जब आती है तो कौन सबसे आगे होते हैं? वही पप्पू यादव जी होते हैं। भले मेरा हो सकता है राजनीति उनसे मैच नहीं करता, लेकिन कुछ चीज़ें हैं ह्यूमिलिटी जो आपको लगेगा नहीं यार, इसमें अगर 80 चीज़ खराब है, अगर 20 चीज़ भी खराब है ना, कहीं दूसरों से बेहतर है। कन्हैया कुमार पे आ जाइए। पूरे देश में CNRC का मुद्दा हुआ तो उन्होंने कानूनी रूप से जितनी भी पॉलिटिकल हो, सोशली हो, जितने भी तरीके से हो सकता है उन्होंने समझाई कि ये गलत कैसे है। पूरे देश को जोड़ने का काम किया। पूरे देश में जिस तरीके से उन्होंने स्पीच दी, जिस तरीके से उन्होंने काम किया, वो एक लाजवाब थे। हाँ, और नहीं देख सकते हैं अभी तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। उनके आगे आगे उन्होंने क्यों नहीं किया, ठीक है। बाकी बहुत बेहतरीन इंसान है, लोगों की दिमाग हिला देते हैं, इंटरव्यू स्किल्स गजब की हैं। ऐसे सब लोगों को पाकिस्तान से भिड़ा दीजिए, अमेरिका से भिड़ा दीजिए, चाइना से भिड़ा दीजिए डिबेट स्किल्स में, पतलून ढीली हो जाएगी इनकी। अब आ जाते हैं आपको अख्तरुल ईमान साहब को। जब मैंने सपोर्ट किया, अख्तरुल ईमान साहब पूरे किशनगंज क्षेत्र के लिए, उस एरिया के लिए उनके जैसा आज तक अभी तक कोई नेता नहीं बना जो सिर्फ विकास की बात करते हैं, जो कहते हैं कि आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी खोलने वाले थे क्यों नहीं खोल रहे हैं, आप हॉस्पिटल खोलने वाले हैं क्यों नहीं खोल रहे हैं, बाकी जगहों पे आप पुल पुल बना रहे हैं, हमारे क्षेत्र में क्यों नहीं बना रहे हैं, बाकी जगहों पे आप फ्लड के लिए काम कर रहे हैं, हमारे क्षेत्र में क्यों नहीं काम कर रहे हैं, बाकी जगह भी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं लेकिन यहाँ नहीं खोल रहे हैं, क्यों नहीं खोल रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में सबसे गरीब अगर कोई जिला है वो किशनगंज, और उसकी कोई बात ही नहीं करते। किसी एक नचनिया ही मैं बोल सकता हूँ कि जब बेचारे चुनाव लड़ रहे थे तो वो कहते कि मैं किशनगंज के लिए स्पेशल पैकेज लेकर आऊँगा। आज तक स्पेशल पैकेज कहाँ है पता नहीं।
चलिए खैर, अब मैं आता हूँ अपने मेन मुद्दे पे कि मैं सैयद शाहनवाज हुसैन को सपोर्ट क्यों करता हूँ। जैसे मैंने इन 3 लोगों को सपोर्ट किया और उनकी बात बताई, इनकी मिसाल बताई, इनको करने का रीज़न क्या था और इनके बेनिफिट्स क्या हो सकते थे, उसी तरीके से सैयद शाहनवाज हुसैन एक इंसान है जिसको मैं सपोर्ट करूँगा और हर हाल में करता रहूँगा, क्योंकि इनके जैसा शख्सियत पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। ये एक लाजवाब इंसान है, एक पढ़े लिखे इंसान है, एजुकेटेड हैं, एक अच्छे पॉलिटिशियन हैं, इतनी अच्छे डिबेट स्किल्स है कि जिस पार्टी में वो हैं, जब वो फंस जाते हैं तो उनके बड़े बड़े प्रवक्ताओं को पीछे हटा लिया जाता है और शाहनवाज हुसैन को आगे कर दिया जाता है। ऐसी कमाल की स्किल्स हैं उसके अंदर में। और शाहनवाज हुसैन एक ऐसे इंसान है कि जिस राज्य में रहते हैं, बिहार के हैं, उस राज्य को कई अदर राज्य में सिर्फ शाहनवाज हुसैन की वजह से पहचाना जाता है। कहते बाकी लोगों को मैं जानता नहीं हूँ, बस एक सिर्फ शाहनवाज हुसैन है, मैं उनको जानता हूँ। ये एक हम भागलपुर में रहते हैं, भागलपुर के हैं, भागलपुर में ही रहते हैं, तो हमें बाकी लोगों को पता नहीं चल पाता है कि ये कितने बड़े लीडर हैं। लेकिन जब भागलपुर से बाहर निकलेंगे, पटना छोड़ दीजिए, आप दिल्ली चले जाएं, बाकी और स्टेट में चले जाएं, तो पता चलेगा यार ये तो कमाल के इंसान है। इनकी पहुंच, इसकी अप्रोच, इनकी लोगों से बातचीतें, वो भी एक गजब के हैं। हिंदुस्तान में कोई ऐसा काम बता दीजिए जो शाहनवाज हुसैन चाह ले और आपका काम ना हो। कोई काम ऐसा बता दे जो उनसे वो चाह ले और ना हो। कई बार होते हैं कि हम नहीं चाहते हैं, लेकिन वो चाह ले और ना हो, ये इम्पॉसिबल मुझे लगता है। शाहनवाज हुसैन, पहले तो मैं एक कुछ चीजें और बता दूं, मैं उनको सपोर्ट क्यों करता हूं। पहली चीज तो ये, मेरा आपके सवाल पे ही एक सवाल ये है कि अगर मैं शाहनवाज हुसैन को ना करूं तो आप ये बताएं कि उनके जैसा ही कम से कम कौन है। उनसे तो मुझे बेहतर पूछनी चाहिए, लेकिन कम से कम उन्हीं के जैसा कौन है जिसकी अप्रोच इस तरीके से हो कि पूरी इंडिया उनको जानता हो, वो जिस मंत्री संतरी तंत्री के पास में जाए वो सब जानता हो, और वो जाए तो वो एक लीगल वे में बात करे और उनकी एक अलग रिस्पेक्ट हो। उनके साथ जाए तो आपको वो अलग नज़रों से देखे। कोई है तो बताएं, मैं करूंगा, देखूंगा, सोचूंगा। नहीं है, ये तो मेरा सवाल था, ठीक है। अब आता हूं मैं जवाब पे, मैं क्यों करता हूं। पहली चीज, हमारा और हमारे घर का रिलेशन एक पुराना, जब से वो यहाँ पे पहली चुनाव ले रहे थे, उपचुनाव लड़ रहे थे, तब से मेरे घर का रिलेशन है, एक अच्छा फाउंडेशन है, बना हुआ है, चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, अब तक चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। क्योंकि उनके जैसे शख्सियत बहुत कम लोग होते हैं, और मेरे कितने ऐसे लोग हैं, मित्र वगैरह हैं, जो एक वक्त तक बुरा भला कहते थे, गालियां देते थे, लेकिन जब उनसे मिलते हैं, जब उनसे देखते हैं, उनसे बात करते हैं, तो उन्हें लगता है नहीं, वाजिब में कमाल के इंसान। फिर वो उनकी शिकायत ये हो सकती है मुस्लिम होने की वजह से कि ये जो है ना बीजेपी में, मैं इस पे अलग बता सकता हूँ कि बीजेपी में है, कांग्रेस में है, राजद में है, जदयू में है, ये एक अलग मैटर है। इस पे मैं बहस कर सकता हूँ, बात कर सकता हूँ आपसे कि क्यों करनी चाहिए, ठीक है। मैं तो एक पहली चीज़ें ये बता दूं कि बाकी अगर कोई नेता आपको दिखता है, ढंग का नेता दिखता है, वो किसी और पार्टी में हो, तो ये भी तो देखें उसको बोलने के लिए कितना दिया जाता है। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, किशनगंज के ही एक लोकसभा मेंबर साहब थे, मौलाना अफसरुल हक साहब, कांग्रेस के थे, कद्दावर नेता कहलाते थे। 3 तलाक बिल पे जब बातें होती है तो राहुल गांधी जी उसको मना कर देते हैं कि आपको नहीं बोलना। और वो कौन, मौलाना अफसरुल हक साहब, दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी देवबंद से फारिग थे, आलिम थे, उनकी जितना कोई नहीं जानता होगा 3 तलाक बिल पे, 3 तलाक के कानून को, उनको बोलने से रोक दिया गया। अब किसकी बात कर रहे हैं। इस पे मैं बहस कर सकता हूँ, किसी भी पार्टी के लोग हों या किसी भी दल के आप लोग हों, आप मुझसे बहस कीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि आप जिस पार्टी में रह रहे हैं वो पार्टी आपके लिए क्या सोचती है, क्या करती है। फिलहाल अब मैं आता हूँ दूसरी बात पे। उनकी जो एक पर्सनालिटी है शाहनवाज हुसैन की, बाकी लोगों से बहुत भिन्न है।
एक पढ़े लिखे भी हैं, उसकी जो पर्सनालिटी है वो हाई लेवल की है, ठीक है, और उनकी जो टॉकिंग स्किल्स हैं वो भी एक बहुत ही बेहतरीन है। कभी भी आप उनकी स्पीच देखेंगे जब आम सभाओं में बोलते हैं नॉर्मली, तो आप कभी ना बोरिंग नहीं होंगे, बोर नहीं होंगे, कभी ऐसा नहीं लगेगा यार अब ख़त्म कर दे, अब ख़त्म कर दे। हंसते हंसते ये सारी बातें कह देंगे, चुटकियाँ खूब लेते हैं, बड़े मज़े आते हैं। हाँ, काम करवाने में भी हैं। आप एक आदमी नहीं बता सकते कि जो उनके आदमी हों, उनके साथ में रहने वाले हों और वो कोई काम कहे हों और नहीं किए हों। एक होते हैं कुछ लोग ना, बस बोल दिए सर जी ये काम देख लीजिएगा, एक बार करवा दीजिएगा। अब बेचारे इतने बिजी रहते हैं, उनको एक बार में पता ही नहीं चलेगा जी। तो आपको लग के काम करवाना पड़ता है, या तो आपका मैसेंजर सही नहीं है जो भी शाहनवाज हुसैन तक आपको मैसेज पहुंचाने वाला है, और अगर है तो ऐसा हो नहीं सकता है कि वो काम नहीं हो आपका। दूसरी चीज, और शाहनवाज हुसैन का पूरे इंडिया में जो रिलेशन है वो आप जानते हैं, हर दिन कहीं ना कहीं होते हैं। अभी अभी बंगाल में होंगे तो सुबह दिल्ली में मिलेंगे, सुबह दिल्ली में होंगे अगली सुबह आपको चेन्नई में मिलेंगे, अगर चेन्नई में है तो अगली सुबह आपको बेंगलोर में मिलेंगे। हर दिन बिजी रहते हैं, हर दिन काम करते हैं, हर दिन ट्रेवलिंग करते रहते हैं, थकते ही नहीं। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि वो कौन सा टॉनिक लेते हैं, मैं बस ये कह रहा हूँ कि थकते नहीं हैं। कभी ये नहीं होता है कि यार अब आराम करनी चाहिए। मैं आपको एक और फैक्ट बताऊँ, आपको बड़ा आश्चर्य होगा। जब 2014 का चुनाव वो लड़ रहे थे, सॉरी 2010 साल के बाद जो है ना उनका दौरा था, तो हमारे नाना जी ने उनसे एक सवाल किया था, आप इतना क्यों कर रहे हैं, अभी आराम से कीजिए। बोला नहीं 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 चाचा जी, हम एक दिन में 7 गांव हमको हर हाल में घूमना है, इसलिए उनको अपने क्षेत्र के बारे में भी जानना है। क्षेत्र का कोई ऐसा गांव नहीं हो जिसके जहां के 4 लोगों को ना जानते। एक दिन में 7 गांव का चक्कर मैं लगाऊंगा हर हाल में, और 7 गांव चक्कर लगाने के चक्कर में उसका 10 गांव लग जाता था, 15 गांव हो जाती थी। और दूसरी चीज उनको सपोर्ट करने का और भी एक रीजन ये है, जो सबसे बड़ा रीजन है, कि हम चाहते हैं डेवलपमेंट ऑफ भागलपुर, हॉल डिस्ट्रिक्ट ऑफ भागलपुर की बात कर रहे हैं। पूरे भागलपुर के आस पड़ोस जिले की जो है उनको बेनिफिट्स कैसे हो उनकी बात कर रहे हैं। एक ऐसे शख्सियत हैं जो बहुत कुछ बेनिफिट्स दे सकते थे, जो अगर 10 साल भागलपुर के एमपी रहते तो आज हमारे भागलपुर में एयरपोर्ट होता, आज हमारे भागलपुर में एम्स होता, आज हमारा भागलपुर जो है स्मार्ट सिटी सिर्फ नाम का नहीं होता बल्कि आपको दिखता, सड़कों पे दिखता। आज हमारे जो टीएमयू का जो हाल बुरा है वो हाल आपको बुरा नहीं दिखता। जो आज हम बाकी शहरों में, बाकी राज्यों में आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिखती है, लेकिन हमारे बिहार में कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी देखने गिने, और क्यों नहीं हमारे भागलपुर का आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। विक्रमशिला सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक ज़माने में था, पूरी दुनिया से पढ़ने के लिए लोग आते थे, लेकिन आज क्यों नहीं है। वो होता, सेंट्रल यूनिवर्सिटी होता, और मैं गारंटी के साथ कहता हूं आप इनको लाएं और ये आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी देंगे। आप ये आपको एयरपोर्ट के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। बैठ के बात कर लीजिए, अगर करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो हम आपके खिलाफ मोर्चा खोल लेंगे। आज तो आपके साथ में है, कल मोर्चा खोल लेंगे। हम आपको 1 साल का वक्त देंगे, 1 साल से 1 दिन बेसी हो जाएगा तो हम आपको हटाने की हर संभव कोशिश करेंगे। पूरी भागलपुर की जनता हम सड़कों पे आ जाएंगे, आप काम कीजिए, ये सब काम करना है आपको। दूसरी चीज, भागलपुर अभी जो जान रहे होंगे कि बीरपुर टू बिहपुर एक रोड बन रहा है, एनएच बन रहा है। हम ये चाहते हैं, हमारी एक मांग होगी, हमारी मांग अभी से होगी कि बिहपुर टू बीरपुर, बीरपुर टू भागलपुर रेलवे मेरा ब्रिज चलना चाहिए, रेलवे चलना चाहिए। बिहपुर का विकास हो, बिहपुर में सारी ट्रेन रुकनी चाहिए, नौगछिया में रुकनी चाहिए, हमारा जंक्शन हो बिहपुर, हर चीज को कवर करे। हमारे बिहपुर एक जिला बन जाए, नौगछिया जिला बन जाए, या इस टाइप से हमारे पास में कुछ विकास के, कुछ डेवलपमेंट के कुछ तो रोड मैप होनी चाहिए ना। हमारे बिहार में कितने उद्योग हैं, हम चाह रहे थे कि बिहार में वो ना आए, बिहार के पॉलिटिक्स में नहीं आए, हम चाह रहे थे, लेकिन वो उन्होंने आया, उन्होंने साबित किया कि नहीं, हम आकर के खराब नहीं किए। उनको उद्योग मंत्री बनाया गया, उद्योग मेल से नाम जानने लगे अब लोग।
उद्योग के लिए जो काम उन्होंने किया, इतने सालों में किसी ने नहीं किया। हम ऐसे शख्सियत को कैसे छोड़ सकते हैं? ऐसे शख्सियत के बारे में हम कैसे डिनाई कर सकते हैं, नहीं यार इनको नहीं देना, ये इसलिए कि भाजपा में है, ये इसलिए कि फलाना है, ये इसलिए कि ये फलाना है। ऐसे बोलने से काम नहीं चलेगा भाई। अगर आपको अपने क्षेत्र का विकास चाहिए, अपने बच्चे का भविष्य अच्छा चाहिए, तो आपको हर हाल में करना चाहिए, क्योंकि इनके जैसा कोई नेता है ही नहीं। जितने भी बाकी पार्टी के लोग के भी नेता हैं ना, वो भी जब मिलते हैं ना, तो ये बोलते हैं, वसीम जी जो भी कहें हैं, लेकिन दमदार इंसान हैं, एकदम अच्छे इंसान। भले पार्टी अलग है, हम लोग दूर रहते हैं, लेकिन है एक अच्छे इंसान। कई ऐसे बड़े बड़े जो जिला लेवल के हैं आपके पदाधिकारी बाकी पार्टी के, वो शाहनवाज हुसैन को वोट देते हैं वोट के टाइम में। पता नहीं होगा। आज के लिए इतना ही रहने दें। मैं किसी और वीडियो में आऊँगा, आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा जिससे आपको लगेगा नहीं मुझे करनी चाहिए सपोर्ट। आज के लिए इतना ही रहने दें। धन्यवाद, थैंक यू। अगर कुछ गलतियाँ हुई इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। थैंक्स।